मुझे दे देना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब ठीक हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग ना। तो मेरी तबीयत पिछले दिनों काफ़ी ख़राब रही है। ये नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार नहीं थी, लेकिन यही है कि गला बहुत बंद था, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। बुखार वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ़ ये गला और कानों में शां-शां सी, जैसे कान भी बंद हों, नज़ला ज़ुकाम वगैरह ना हमारे घर में अरहम को सबसे पहले हुआ है, उसके बाद इसके पापा को, फिर मुझे और अब किंज़ा को। ऐसे ना ये मुझे पता है कि ये हर घर में ही ऐसे ही है, इन दिनों वैसे भी ये सीज़न भी है। और दूसरा ये कि जब ये नज़ला ज़ुकाम वगैरह ये ग्रिप टाइप अगर एक दफ़ा घर में आ जाए ना तो सबको होके जाना है। अच्छा, मैं पता नहीं आप लोग मेरे से एग्री करेंगे या नहीं, मेरे व्यूवर्स अगर मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे ऐसे लगता है कि जब से हम लोगों ने ये कोविड इम्फुंग वगैरह लगवाई है ना, तो हर क्लाइनिश कार्ड जो छोटे-छोटे इस तरह के मसले, किसी को खांसी भी हो तो आपको फ़ौरन ही हो जानी है। पहले मुझे ऐसे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत माशाल्लाह से इम्यून सिस्टम मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग था। कभी भी किसी को भी हमारे घर में कुछ भी होता था, बच्चे जब छोटे थे या वैसे भी मुझे कभी नहीं इफ़ेक्ट हुआ था। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी नहीं, इन सब की तीमारदारी मैं खुद ही करती होती थी। अब ऐसे मुझे लगता है कि कहीं दूर भी कोसों दूर भी कोई खांसी कर रहा हो ना तो मैं सबसे पहले इफ़ेक्ट होती हूँ, जब से मैंने ये कोविड की इम्फुंग लगवा ली हुई है। इन दिनों मेरा है अपॉइंटमेंट डॉक्टर के पास, वो मुझे मेरा डॉक्टर जो है ना वो मुझे कायल कर रहा है कि मैं ग्रिप इम्फुंग भी लगवाऊँ, लेकिन मैं जो हूँ वो खिलाफ़ हूँ इस चीज़ के और मैंने लगवानी भी नहीं है। लेकिन घर वाले मेरे जो है ना मुझे वो इसरार कर रहे हैं कि ये देखो अब तुझे हफ्ता हो गया तू लटकी हुई है, तो ग्रिप इम्फुंग लगवाई होती तो फिर भी तूने बच जाना था ना नज़ले ज़ुकाम से। हालाँकि ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि नेचुरल वे से मेरा इम्यून सिस्टम खुद ही इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे जैसे पहले मैं थी, लेकिन वक़्त के साथ-साथ जैसे ही आप 40 से ऊपर हो जाते हैं ना, ऐसे अब मैं तो अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। मेरे साथ तो ऐसे ही है कि जैसे ही मैं 40 से ऊपर की हुई हूँ या जब से ये हम लोगों ने ये लगवा ली हैं कोविड की ख़ास तौर पे इम्फुंग, तो इम्यून सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल ही तबाही पे ही है, कुछ भी नहीं है। आप ऐसे बहुत सेंसिटिव से हो गए हुए हैं। बात कहीं से कहीं चली जाएगी। खाने की तरफ मैं आ जाऊँ, हम लोगों ने नाश्ता किया था सुबह, और आज का ये मैं दिन घर में थी, वैसे भी अब वैसे मैं सिक लीव पे हूँ, घर में ही हूँ। लेकिन ये जो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर रही हूँ ये बुध वाले दिन की है, तो मैंने ना आज 1 दिन पहले ही चने वगैरह काले चने भिगो दिए हुए थे। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि इसका शोरबा मैं बना के ना, मुझे याद है हमारे घर में ना ऐसे नज़ला ज़ुकाम होता था, तो ये एक तो शोरबा ये वाला या सेवइयाँ अम्मी ज़रूर बना के देती होती थी कि उसकी डम फ्लो तो उससे नज़ला ज़ुकाम जो है ना वो ठीक होता है, उसकी भाप लेने से। वैसे भी ना नज़ला ज़ुकाम में आपके गला या सॉरी वो क्या कहते हैं, ख्वाहिश दिल करता है कि ऐसी करारी सी मज़े की चीज़, इस तरह की शोरबा वगैरह मेरा दिल करता है। और ख्वाहिश होती है कि ऐसी नमक मिर्चों वाली, ज़्यादा सारी मिर्चों वाली चीज़ें खाई जाएँ नज़ले ज़ुकाम में। मुझे तो वैसे बड़ा मज़ा आता है, तो मैं आज अपने लिए ना फिर काले चने मैंने रात के भिगो दिए हुए थे। बच्चे कोई इतने ख़ास शौकीन नहीं है, लेकिन हमारे घर में ये फिर जब मैं बनाऊँ तो फिर एक टाइम तो ये खा लेंगे। अब शाम के लिए इनके मैं देखूँगी कि कुछ और बनाऊँगी। तो असद और अनम स्कूल से भी वापस आ गए हैं और इनका ना माशाल्लाह से जो कारी साहब जिनसे ये पढ़ते हैं, जब से हमारा टाइम चेंज हुआ है हर रोज़ हमारे ना ये इशू होता है कि कारी साहब के पास ज़ाहिर बात है और भी स्टूडेंट्स हैं, तो फिर टाइम का ना थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो 2-3 दफ़ा तो ये पिछले हफ़्ता पढ़ भी नहीं सके हैं। तो आज सुबह ना अरहम मुझे याद है निकरा के गया था कि मामा आपने कारी साहब से बात करनी है कि हमारा टाइम जो है ना थोड़ा डिले कर दें। तो वो आज फिर मैंने उनसे आते ही इसने मेरे से पूछा है, तो ये मैं अभी फ़ोन करने ही वाली थी तो कारी साहब का फ़ोन आ गया। वो माशाल्लाह से उम्रे पे जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हो सकता है अगले जो 20-21 दिन है ना हम लोगों ने उम्रे पे होना है, तो उधर पता नहीं क्या पॉसिबिलिटी होगी। ट्राई करते थे, मैं ज़रूर करूँगा। तो मैं लेकिन ये है कि वो पढ़ा नहीं सकेंगे इन्हें, तो अब बच्चों की ना मौजें ही मौजें हैं। ये बड़े खुश हूँ मैं दोनों सुन के इस बात को कि चलें जी कारी साहब तो ये बच्चे, पता है हम भी ऐसे ही थे, कहीं ऐसे छुट्टी अचानक कहीं से आ जानी ना तो बड़ी इंसान को खुशी होती है। अच्छा जी, खाने वगैरह से फ़ारिग हो के ना मैंने साथ थोड़ा-सा सैलेड बना लिया था। मैं और मेरा शहज़ादा जो है ना सम्मी, हम लोग जा रहे हैं। इसने ये जो पुलाव आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये कारीगन पुलाव ही कहेंगे इसे। अम ये लेके आया था अपने लिए, म्यूंस्टर से जाके लेके आया था, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ गया था। तो ये बिल्कुल वैसे इसे बिल्कुल फिट है, लेकिन इसके जो बाजू हैं ना वो बहुत लंबे हैं। तो पहनता है, बड़े शौक से पहनता है, इसे बहुत पसंद है। थोड़ा मोटा है, इसने ये लिया हुआ है। तो मैं इसे ये कह रही थी कि इससे ना हम एंड रूम करवा लेते हैं। स्नाइडर एंड जो इधर है ना हमारे इलाके में, उसके पास जाते हैं, तो इसे ना छोटा करवा के ना बाजू तुझे मैं छोटे करवा देती हूँ। पहना हुआ ना अच्छा नहीं लगता, जचता नहीं है। बहुत प्यारा है, लेकिन वो बाजुओं की वजह से इसे तो नहीं महसूस होता, लेकिन मुझे है थोड़ा
थोड़ा सा ना मुझे लग रहा था कि नहीं इसको ना हमने फ़ैन रूम करवानी है, इसको ठीक करवा के लेके आते हैं। तो उधर जा रहे हैं मैं और समी। इसने काफ़ी दिनों से, हफ़्ता पूरा हो गया इसने गाड़ी नहीं चलाई है और नवंबर के एंड पे माशाल्लाह से इसने 18 का हो जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ये है कि जितनी देर अब ये जो दिन थोड़े से रह गए हैं ना, तो ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी हमारे साथ चला सके ना तो चलाए। बच्चों के पास टाइम ही नहीं होता, बच्चे ये सुबह बेचारे जाते हैं स्कूल 7 बजे के गए हुए तो रात कह लें कि 4:30 बजे वापस आते हैं। तो फिर और आजकल अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, इनकी भी कोई ज़ाहिर बात है सारा दिन आप स्कूल में रहे हो तो घर आके लुत्फ़ नहीं होती है कि अब मैं गाड़ी भी चलाने जाऊँ। तो आज माशाल्लाह से ये एग्री हो गया मेरे साथ जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं अपने स्टड मिटे में, जो सेंटर है सिटी सेंटर उधर, जिसके पास मैं जा रही हूँ ना, ये तुर्कन है। इसने पिछले कह लें कि 6 माह ही हुए हैं अभी इसने ये वाली दुकान ली है। इससे पहले जिस तुर्की की ये दुकान थी वो मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा दोस्त था, एक तरह से भाई बना हुआ था। तो वो अब तुर्की शिफ्ट हो गए हैं, तो ये फिर इस औरत ने ले ली है। और इस औरत को भी मैं बहुत पुराना जानती हूँ, इसकी बेटी और किंजा बचपन से साथ रही हैं। अभी इन्होंने अभी टू अभी इकट्ठे किया है, लेकिन ये है कि हमारा बहुत ज़्यादा आना जाना नहीं था। लेकिन इस दुकान की वजह से ना अब मैं अक्सर इसके पास आती जाती हूँ, कोई भी फैंडरिंग वगैरह करवानी हो ना तो इधर ही जाती हूँ। 14. Ja, die ist jetzt in der 9. Klasse. Ist Studium, jetzt, ne? am Die macht Studium, ja. Studium. Jetzt dieses Jahr zweite. Bachelor fertig oder zweites Nee, Semester? zweites Sie hat ein Semester. bisschen später Ist, angefangen, ne? Ja, ein Jahr später. Ja, ein Jahr hat sie freigenommen. Aber gut, Ja, ist besser. Wirklich weil besser. Saif ist jetzt in 5. Semester, hat er 2 Jahre hinter sich und das ist das letzte Jahr. Mashallah. Was Maschallah. Ja, Maschinenbau. Mal gucken. Gut. Inshallah, das schafft er. Und dann, erst macht er Bachelor und dann weiter. Mal Ja. gucken. Oh. Inshallah. Tschüss. मुझे दे देना है। तो ये मुझे भी और मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को, सबको ये जानती है। तो हम ऐसे एक दूसरे के साथ गपशप लगा। अच्छा, मेरा दिल था, मैं और समी थे दोनों, मेरा ये दिल था कि मैं भी इसके साथ गपशप लगाऊं, लेकिन समी तंग पड़ रहा है क्योंकि इसने अभी इसने मेरे साथ ख़रीदारी करवानी है। हम लोगों ने भी डीएम पे जाना है। डीएम पे भी जो हमारे घर में बड़ा ही शोर पड़ा हुआ है, 2-3 बल्कि 1.5 महीना ही हो गया है। किंजा 2-3 दफ़ा पूछी, मम्मा अभी तक डीएम पे नहीं गई। मैं कि क्यों, क्या हो गया उधर? अरे उन्होंने ना बहुत कुछ चेंजिंग की है, तो तूने ज़रूर जाना है। तो मैं आज वैसे फ़र्स्ट डे ही आई हूँ, इस टाइम मैं डीएम पे एंटर हो रही हूँ। तो घर जाके मैंने किंजा से कहा था कि मुझे तो उधर कोई चेंजिंग नहीं नज़र आई, हर चीज़ वैसी की वैसी है। नहीं मम्मा, उन्होंने रिगाल बिसिन फैंडम की है, नई चीज़ें आई हैं, नए वारे आए हैं। अच्छा, मैंने ना इवा फ्लैशली सारा एक चक्कर लगाया, मुझे तो कुछ नहीं मिला। जो चीज़ें लेनी थी मैंने ले ली हैं, कोई नई चीज़ यानी नहीं नज़र आई। वैसे का वैसे ही है, वैसे ही सारे रिगाल हैं, वही और लूँगा इनकी। बताने में ये लगी थी कि समी ना मुझे उधर गपशप लगाने का मज़ा इसलिए भी नहीं आया कि इसने भी बाद में मेरे साथ ख़रीदारी करवाने के बाद ना इसने अभी जाना है ट्रेनिंग पे, इसकी फ़ुटबॉल की ट्रेनिंग है। तो ये तंग पड़ा हुआ था कि जल्दी जल्दी करें ना मम्मा, जल्दी जल्दी करें, मैंने अभी जाना है, मैंने अभी हमारी स्पील है, ये है फुटबॉल ट्रेनिंग है कि पता नहीं क्या है। तो हम लोग फिर इधर से मैं फटाफट निकली हूँ। मैंने इससे रिक्वेस्ट की, मैं कि तू जाकर थोड़ी देर गाड़ी में बैठ, मैं ना ज़रा इधर एक और दुकान है लुका है इधर एक हमारे सिटी में ना, सिटी सेंटर में इधर ना वो जो मार्केट्स वगैरह में चीज़ें नहीं होती हैं, जो इधर जर्मनी में रहने वाले हैं ना उन्हें पता चल गया होगा जो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसकी दुकान है तो बड़ी रीज़नेबल चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह की जर्सियाँ हम लोगों को पसंद है ना, जैसे हम पाकिस्तानी विमेन पहनती हैं जर्सियाँ, कार्डिगन वगैरह, उस तरह के इसके पास होते हैं। ये मार्केटों पे लगने वाला जो माल है ना, जो वोहन मार्केट्स होती हैं, ये उस तरह की ये दुकान है, ये सारा माल वही है। तो कभी कभार इधर ना बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, जर्सियाँ जो लंबी जर्सियाँ जैसी हम लोग पहनती हैं ना, वो वाली। मुझे ये था कि सिर्फ एक नज़र देखना ही था। तो मंटल वगैरह इसके पास अच्छे आए हुए हैं, लेकिन अभी मैंने खैर लेने नहीं थे, वैसे ही एक नज़र दौड़ाई है। और बच्चे मेरे साथ हों या इनके पापा की भी यही आदत है, इन लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद है दुकानों में घुसना। मुझे ऐसे लगता है कि बेटे जो है ना बाप जैसे ही होते हैं, ज़्यादातर बाप जैसे ही होते हैं। बहुत कम है मेरे बच्चों में से अगर मैं देखूँ तो सिर्फ अरम है जो खुशी खुशी मेरे साथ चले जाता है। वो भी अब देखें पता नहीं कब तक ये जाता है ऐसे। अब इसके भी ना थोड़े थोड़े नखरे करना वैसे शुरू हो गया हुआ है, लेकिन ये है कि माशाल्लाह से अभी भी फिर भी चला जाता है। बच्चों में ये जैसे हो जाए ना 15-16 साल के, तो फिर थोड़े अजीब से वो अपना इनकी और एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं। कोई नहीं, खुशी खुशी नहीं माँ बाप के साथ ख़रीदारी करने जाते। अच्छा, डीएम से फ़ारग होकर मैंने शैम्पू वगैरह लेने थे, काफ़ी सारी चीज़ें नहीं है, वो बाद में आप लोगों को मैं दिखाऊँगी। तो बाद में हम लोगों ने ना लीडल से ख़रीदारी करनी थी, घर की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी। ज़्यादातर हमारे घर में ये जो बच्चे पानी वगैरह साथ लेके जाते हैं ना, या लंच में जो चीज़ें लेके जाते हैं, ब्रेड वगैरह, वो ख़त्म थी, वो लेनी थी। 2-4 चीज़ें वो ली हैं हम लोगों ने। बिल्ली का जो हमारी का खाना ख़त्म हुआ हुआ था,
तो वो लेके तो अब हम लोग आ गए घर। अच्छा इधर ना इन दिनों ये हमारे इलाके में, जर्मनी के इस इलाके में जिधर मैं रह रही हूँ, ये मेरा हाल है कि तीसरा हफ्ता है कि हर रोज़ बारिश है, हर रोज़ सुबह दोपहर शाम बारिश बारिश बारिश। आपको आप हमारे क्योंकि इधर दिन भी बहुत छोटे हो गए हुए हैं, ऐसे ही हम लोग शैलसिन हो करते हैं तो बाद में साथ ही नीचे कर दो। एक तो बारिश की वजह से अंधेरा, एक वैसे ही सर्दियों में ऐसे अंधेरा अंधेरा होता है तो बड़ा घुटन वाला और जैसे बंदा कहता नहीं अजीब सा सुस्ती सा माहौल हो जाता है। मुझे नहीं पसंद है ये सर्दियों का ये जो सीज़न है ना। मुझे जैसे ही माशाल्लाह फरवरी मार्च आना शुरू हो जाता है ना तो इंसान खुशी खुशी मैं घूमती हूँ कि माशाल्लाह से अब मौसम चेंज हो रहा है, अब रोशनी होगी थोड़ी देर तक ना, इंसान का अच्छे मूड अच्छा हो जाता है। टोन फिश पे आज डिस्काउंट 9.99 सेंट की लगाई हुई थी, 5-6 मिले हैं। 9,49 सेंट। छोटे छोटे हैं ना काफी, सादा दही नहीं मिला, मैं फिर छोटे पैकेट ले आई, छोटे पैकेट नहीं बड़े नहीं। उधर मैंने रख दिया, ये एक ये पड़ा है और एक उधर मैंने नीचे रख दिया। अच्छा जी, ये जो ख़रीदारी है ये है वो हम लोग जो डीएम से करके लाए हैं। इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों ने ना अपने स्पोर्ट बॉटल में, ये जो स्कूल स्पोर्ट के लिए जो यूज़ करते हैं ना बैग, या फुटबॉल के लिए जो साथ लेके जाते हैं, या जिम वगैरह के लिए, तो कुछ चीज़ें वो हैं जो इन्होंने अपने उस बैग में रखनी होती हैं और कुछ वो जो है हमारे घर के यूज़ के लिए हैं। तो इसलिए मैं ना ये ज़्यादा सारे स्टॉक में इकट्ठी करके लेके आई हूँ। बालिया की चीज़ें मैं आजकल ला रही हूँ, डीएम के जो अपनी इनका अपना ब्रांड है, तो अच्छी हैं, रीज़नेबल हैं। बच्चे चाहे जितना मर्जी गिराएं, ये एक रीज़नेबल पड़ जाता है। हमारे घर में बच्चे एक दो दफ़ा ऐसे मुझे इत्तेफाक हुआ है कि हर घर की मेरा ख्याल है ये स्टोरी होगी, या शायद हमारे घर में ऐसे है, ये जो बॉटल है इनका ढक्कन खुला होता है और वो गिर रही होती है ना, और किसी को कोई परवाह नहीं होती है। तो इसलिए फिर मैंने ना कुछ अरसे से ये बालिया की चीज़ें लाना शुरू कर दी हैं। बच्चे ये जो आम लेके जाते हैं ना स्कूल वगैरह में साथ, या स्पोर्ट बॉटल में रखने के लिए, या स्विम पे या जाते हैं, या जिम वगैरह पे उधर भी शावर लेके वापस आते हैं, तो फिर ये छोटी ये वाली बालिया की चीज़ें मैं इन्हें साथ दे देती हूँ। और बाकी ये जो दूसरी चीज़ें हैं जो अच्छी क्वालिटी की हैं प्रोडक्ट, वो घर में यूज़ करने के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आई थी। अलसी लेके आई हूँ मैंने, अलसी की पिन्नियाँ बनानी हैं, और इसके अलावा और भी जो घर की ख़रीदारी थी वो हम लोगों ने अब संभाल ली है। अच्छा जी, शाम के खाने में ना मुझे ये पता था कि मेरे घर में जो समी है और अरहम भी अब नखरे शुरू हो गया हुआ है। तो वैसे भी अरहम ने फरमाइश की हुई थी पिछले दिनों, इसकी बर्थडे गुजरी है, कि ये मम्मा जी शनित्सल और गम्यूज़े वगैरह बना के देना। तो फिर शाम के लिए मैंने बच्चों के लिए ये बना लिया था। हमारे अपने लिए काले चने और सफ़ेद चावल, उबले हुए जो चावल हैं वो पड़े हुए थे, तो वो काफ़ी, यानी दोपहर तक हमारा वही चल गया था। शाम में बच्चों को फिर मैंने ये वाला खाना बना दिया था। तो बस भी ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।